हेलो स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, सबसे पहले तो आप सबको बधाई कि आपने राज्य के मेवाड़ क्षेत्र के एक बहुत अच्छे कॉलेज में, बड़े कॉलेज में आपने फर्स्ट ईयर साइंस में एडमिशन लिया है। आप सबको इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई। बच्चों, आपके स्कूल और कॉलेज में थोड़ा डिफरेंट माहौल होता है। स्कूल में आपने बायोलॉजी में आपने जूलॉजी बॉटनी साथ में पढ़ी थी और आपका एक ही पेपर होता था। यहाँ पर आपके थोड़ा स्पेसिफिकेशन हो जाता है और आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री या जैसे बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, इस प्रकार से अलग अलग आपके विषय होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। मैं बच्चों आपको बॉटनी पढ़ाऊंगी और आज हमारी इस पहली क्लास में हम पेपर और सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपके और मैं आपको पेपर सेकंड पढ़ाऊंगी जिसका नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। हम बात करते हैं बॉटनी की। बॉटनी में आपके इस सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर में, जो कि आपका एनुअल कोर्स है, इसमें फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर होती है। यहाँ पर सेमेस्टर सिस्टम अभी लागू नहीं है हमारे गवर्नमेंट मीरा गर्ल्स कॉलेज में। तो फर्स्ट ईयर बीएससी बॉटनी में आपके 3 पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। तीनों पेपर का अलग अलग एग्जाम होता है और हर एक पेपर 50 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है। ये अभी तक की जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। पेपर 1, फर्स्ट ईयर में हम बॉटनी में लोअर ग्रुप ऑफ प्लांट्स पढ़ते हैं, मतलब हम निम्न वर्ग के पादप का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत पेपर फर्स्ट में हम एल्गी, लाइकेन एंड ब्राइफाइट्स का अध्ययन करते हैं करेंगे। पेपर सेकंड, जिसको कि मैं पढ़ाऊंगी, उसके अंदर आपको माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के बारे में अध्ययन करना होगा। और पेपर थर्ड आपको कोई और टीचर पढ़ाएंगे, बॉटनी के दूसरे टीचर पढ़ाएंगे आपको, जिसमें आपको पेलियो बॉटनी, मतलब जीवाश्म के बारे में अध्ययन करना होगा, टेरिडोफाइट्स के बारे में अध्ययन करना होगा और जिम्नोस्पर्म के बारे में अध्ययन करना होगा। तो आपके फर्स्ट ईयर बॉटनी में 3 पेपर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीनों का अलग अलग पेपर होता है, एग्जाम होता है। हम मैंने आपको बताया कि आपको पेपर सेकंड पढ़ाऊंगी जिसका नाम है माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो हम आपको आज अपने फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन में आपको कराना चाहूंगी। आपको सेकंड पेपर में माइकोलॉजी, माइकोलॉजी का मतलब ये होता है कि मैं थोड़ा संक्षिप्त में बता दूं कि फंगस का अध्ययन, जितनी भी प्रकार की आपने अपने स्कूलों में फफूंद के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कि एगेरिकस होता है, राइजोपस है, पेनिसिलियम है। तो जब फफूंद का जो अध्ययन होता है उसकी ब्रांच को हम क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। इसके अंतर्गत हम डिफरेंट प्रकार की फफूंद, कवक का, अर्थात कह सकते हैं कि फंगस का अध्ययन करेंगे। माइक्रोबायोलॉजी सूक्ष्म जीव विज्ञान को कहते हैं, जिसके अंतर्गत आप जो सूक्ष्म जीव है जिससे कई प्रकार की डिजीजेस होती हैं, रोग उत्पन्न होते हैं, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और तीसरे इस पे पार्ट है प्लांट पैथोलॉजी का। आपके कुछ सिलेबस में 7 डिजीजेस हैं, रोग हैं। तो उन पादप रोग को कौन रोग कारक बीमारी फैलाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। आपके इस सेकंड पेपर में 5 यूनिट है। हर एक यूनिट में क्या क्या पढ़ना है इसका मैं एक थोड़ा सा आइडिया आपको दे दूं। पहले यूनिट में सबसे पहले हमको फंजाई का जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन के बारे में अध्ययन करना होगा और स्पेशली एलिक्सोपोलस एंड मीम्स के द्वारा दिए गए क्लासिफिकेशन को हमें डिटेल में थोड़ा पढ़ना होगा। उसके बाद में रिसेंट डेवलपमेंट्स इन मॉलिकुलर सिस्टमेटिक्स ऑफ फंजाई, मींस फंजाई का जो क्लासिफिकेशन है वो मॉलिकुलर कैरेक्टर्स के आधार पर क्या क्लासिफिकेशन, उसके बारे में हम देखेंगे। और फर्स्ट यूनिट में हमको कुछ जीनस भी पढ़ने हैं। जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ लेंगे तो हम फिर जीनस को देखेंगे, जिसमें एल्बुगो पढ़ना है, पेनिसिलियम, फाइलेक्टिनिया, पेजाइजा को हमको पढ़ना है। और साथ में इसी यूनिट के अंतर्गत हमें माइकोराजा के बारे में पढ़ना है और उसके सिम्बायोटिक सिग्निफिकेंस, महत्व के बारे में पढ़ना है। सेकंड यूनिट में आपको हम डिफरेंट जेनरा की लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे, जैसे कि पक्सिनिया है, अस्टिलेगो है, एगेरिकस है एंड अल्टरनिया के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही में
फंजाई के आर्थिक महत्व के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें कि मतलब फंजाई का फूड के रूप में किस प्रकार से उपयोग होता है, मीन्स कौन सी ऐसी फंजाई जो एज ए फूड यूज की जाती है, जैसे कि एगेरिकस आपको पता ही होगा, सांप की छतरी हम इसको कॉमन भाषा में कहते हैं। इंडस्ट्रीज में इसका क्या उपयोग है, मेडिसिन कौन कौन से मिलती है हमें फंजाई से, पेनिसिलिन प्राप्त करते हैं, और बायोलॉजिकल कंट्रोल में फंजाई का क्या रोल है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। थर्ड यूनिट में हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत हम बैक्टीरिया का जनरल कैरेक्टर्स, उसके वर्गीकरण, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, और उसके अंदर रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है उसका बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। और साथ ही बैक्टीरिया को किस प्रकार से आइसोलेट किया जाता है मिक्स पॉपुलेशन में से और प्योर कल्चर किया जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, उसकी स्टेनिंग मेथड हम डिटेल में पढ़ेंगे। और वाटर सॉइल एंड फूड की माइक्रोबायोलॉजी, अर्थात वाटर सॉइल और फूड में कौन कौन से माइक्रोब्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और मॉलिक्यूलर टेक्निक्स के द्वारा किस प्रकार से बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किया जाता है वो हम डिटेल में इसमें देखेंगे। यूनिट फोर्थ में हम माइकोप्लाज्मा एंड वायरस के बारे में अध्ययन करेंगे, इसके जनरल कैरेक्टर्स, इसके क्लासिफिकेशन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही प्लांट वायरस के अंतर्गत हम उसका क्लासिफिकेशन, उसका स्ट्रक्चर और ट्रांसमिशन, मतलब कैसे फैलता है और प्लांट वायरस कैसे मल्टीप्लाई करता है, उसकी लाइफ साइकिल क्या होती है, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। और लास्ट आपकी जो फिफ्थ यूनिट है उसमें हम ये मुख्य रूप से प्लांट पैथोलॉजी इसमें हम कवर करेंगे, और कैसे डिजीज को मैनेज किया जाता है, और सिम्टम्स पढ़ेंगे। आपके सिलेबस में कुछ डिजीजेज हैं, जैसे कि ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, लूज मट ऑफ व्हीट, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट है, सिट्रस कैंकर जो कि बैक्टीरिया के द्वारा कॉज होती है, लिटिल लीफ ऑफ सोलेनम मेलोंजिलेना, येलो मेन मोजेक ऑफ भिंडी, टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंड नट, मूंगफली का टिक्का डिजीज रोग, इसके बारे में पढ़ेंगे। उनके क्या सिम्टम्स होते हैं और क्या उसके कॉजल ऑर्गेनिज्म है, रोग कारक कौन है, इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो बच्चों ये आपके सेकंड पेपर माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी के अंतर्गत आपके 5 यूनिट है। और 5 यूनिट में आपको मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने होंगे। अब हम बात करते हैं इसके पेपर, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की, कि किस प्रकार से आप अभी तक की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से हो सकता है कि फर्दर इसकी स्कीम चेंज हो जाए, पर अभी तक यही पता है कि इसमें जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा, प्रश्न पत्र होगा, जो कि 3 घंटे का होता है, उसमें 3 पार्ट होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। खंड मतलब खंड ए, अ, ब और स। सेक्शन ए में आपके टोटल 10 क्वेश्चंस आएंगे, और इसका आंसर आपको 50 शब्दों में देना होता है। और हर यूनिट में से, क्योंकि 5 यूनिट होती है आपके, तो हर यूनिट में से आपको 2 क्वेश्चंस करने हैं, और 10 क्वेश्चन से 10 ही क्वेश्चन आपको कंपल्सरी रूप से, अनिवार्य रूप से आपको करने होंगे। और इसके टोटल मार्क्स आपके 5 है, अर्थात ये कह सकते हैं कि जो 10 क्वेश्चन है वो हाफ ऑफ मार्क्स के होंगे, तो 5 मार्क्स का आपका सेक्शन ए भाग हो जाएगा। सेक्शन बी में अगेन 10 क्वेश्चंस आएंगे, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव टाइप में होता है, इसकी शब्द सीमा 250 शब्द है। और हर यूनिट में से आपके इसमें 2 क्वेश्चंस आएंगे, और आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, और इस प्रकार से पांचों यूनिट में से एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करके टोटल आपको 5 क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। और हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है, तो 5 × 5 25 मार्क्स का आपका बी पार्ट हो जाता है। सी पार्ट प्रश्न पत्र का जो होगा उस थोड़ा और लेंदी टाइप का होता है। इसके आंसर की जो शब्द सीमा है वो 50 शब्द है, मतलब 50 शब्दों में आपको लगभग आंसर देना होता है। इसमें 4 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिसमें उसके पार्ट ए बी अर्थात सब डिवीजन भी हो सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। और आपको टोटल ओवरऑल 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, मतलब 2 क्वेश्चंस का आपको उत्तर देना है। और हर एक क्वेश्चन इसमें 10 मार्क्स का है, तो 10 × 2 = 20 मार्क्स का। तो ओवरऑल हम देखें तो इसमें सेक्शन ए 5 मार्क्स का है, सेक्शन बी 25 मार्क्स का, और सेक्शन सी जो है वो 20 मार्क्स का है। तो टोटल आपके जो सेकंड पेपर है वो कितने मार्क्स का हो जाएगा, इट विल बी ऑफ 50 मार्क्स। तो 50 मार्क्स का आपका ये थ्योरी का एक पेपर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से फर्स्ट पेपर भी आपका 50 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर भी आपका 60 मार्क्स का होगा, और सॉरी 50 मार्क्स का होगा, और थर्ड पेपर भी आपके 50 मार्क्स का होगा। मैं आपको
सेकंड पेपर पढ़ाऊंगी। अब इस सेकंड पेपर जिसका कि टाइटल है, आपको बताया अभी मैंने, माइकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, इसके लिए आपको कौन कौन सी किताबें कंसल्ट की जानी चाहिए उसके बारे में, क्योंकि स्कूल में तो आपको एक ही किताब चलती थी और उस एक ही किताब में आपके जूलॉजी और बॉटनी का सिलेबस होता था, लेकिन अब हम यहाँ पर आपकी बॉटनी के लिए अलग से किताबें हैं। और ये भी ध्यान रखें कि हम जब कॉलेज में आ जाते हैं तो हमें एक कुछ तो हमें टेक्स्ट बुक से कंसल्ट किया जाना चाहिए और कुछ हम रेफरेंस बुक भी कंसल्ट करते हैं, ताकि हम उसको अपने क्वेश्चंस का जो आंसर है वो बहुत अच्छे से दे सकें और अच्छा आंसर लिख सकें, क्योंकि कंपटीशन होता है। तो सबसे अच्छी जो बुक है जिसको मैं प्रिफर करती हूँ वो है टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी। इसका फायदा ये है कि ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भी भाषा में अवेलेबल मार्केट में होती है और इसका वॉल्यूम फर्स्ट आपको लेना है। इसमें आपको ध्यान रखना, जब आप मार्केट से परचेस करेंगे तो ए टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी वॉल्यूम फर्स्ट लेना है। उसके ऑथर है सिंह, पांडे एंड जैन और रस्तोगी पब्लिशर से ये पब्लिश होती है और मेरिट से निकलती है। तो इसका आपको वॉल्यूम फर्स्ट लेना है, जिसके अंदर एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट एंड जिम्नोस्पर्म के बारे में वर्णन होगा। जो वॉल्यूम सेकंड है वो आपके सेकंड ईयर में काम आएगा। तो ये बुक अच्छी किताब है, मतलब अच्छी किताब है ये। और इसमें हिंदी, आप जैसा भी आपकी लैंग्वेज सूट करती है, आप हिंदी मीडियम फॉलो करते हैं तो हिंदी की किताब, और इंग्लिश है तो आपको इंग्लिश किताब लेनी चाहिए। तो एक बुक आपके पास होनी चाहिए। दूसरी किताब है जैसे फंजाई बाय पीडी शर्मा। ये बहुत सारी किताबों की लिस्ट मैंने बना रखी है यहाँ पर। पीडी शर्मा रस्तोगी पब्लिकेशंस की है ये और मेरिट से पब्लिश होती है। ये भी एक अच्छी बुक है, लेकिन ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है। देन माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, पीडी शर्मा। फिर है प्लांट पैथोलॉजी बाय पीडी शर्मा। ये किताब फिफ्थ नंबर पे जो किताब बताई मैंने आपको, प्रैक्टिकल बॉटनी, ये आप परचेज कर लेना। और इसकी खासियत है, ये प्रैक्टिकल बॉटनी बाय पुरोहित कुकुड़ा एंड सिंघवी, एपेक्स पब्लिशर हाउस उदयपुर से पब्लिश होती है। और इसकी खासियत ये है कि ये बाइलिंगुअल टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ, मतलब ये हुआ कि इसमें आधे पार्ट में हिंदी में लिखा हुआ है और एक ही पेज के आधे भाग में हिंदी में और एक ही पेज के उसी पेज के आधे भाग में इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए सुटेबल किताब होगी। तो ये एक अच्छी रीजनेबल रेट में बुक है और बहुत इसमें इस जो प्रैक्टिकल किताब है इसके अंदर जो सारा वर्णन किया हुआ है वो सुखाड़िया यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर बॉटनी के अकॉर्डिंग ही किया हुआ है। तो इसमें आपको और सब इसमें पॉइंट्स में अच्छे से दिया हुआ है। तो ये बुक प्रैक्टिकल के हिसाब से बहुत यूजफुल रहेगी। देन टेक्स्ट बुक ऑफ बॉटनी वॉल्यूम, इसका भी वन वॉल्यूम अगर आप चाहें तो ले सकते हैं। ये इसके ऑथर है पांडे एंड त्रिवेदी। ये भी एक अच्छी किताब है। देन किताब एक है फंजाई, माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी, जो कि आपके सेकंड पेपर के लिए ही टोटली है और हिंदी में ही अवेलेबल है। इसके ऑथर है पुरोहित सिंघवी एंड कुकड़ा। ये भी एक अच्छी किताब है। फंजाई बाय वशिष्ठा, इसमें थोड़ा डिटेल में दे रखा है, जो कि एस चांद एंड कंपनी से पब्लिश से निकलती है। एक हिंदी में किताब है, ये भी बहुत अच्छी किताब है। इसका नाम है वनस्पति विज्ञान। पूरी हिंदी में है किताब और मोटी किताब है। और इसमें आपके फर्स्ट ईयर बॉटनी के तीनों पेपर कवर होते हैं, जिसमें एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म सारा वर्णन मिल जाएगा आपको। इसके ऑथर है त्रिवेदी, देवड़ा, शर्मा एंड राठौड़ और ये रमेश बुक डिपो न्यू दिल्ली से पब्लिश है। अच्छी किताब है ये। देन अगर हम हायर लेवल की किताब अगर हम देखना चाहें, थोड़ा और ज्यादा डिटेल में देखना चाहें, तो एन इंट्रोडक्शन टू माइकोलॉजी बाय मेहरोत्रा एंड अनेजा। आप ज्यादा डिटेल में जानकारी लेना चाहें तो उसके लिए किताब है। और एक फॉरेन ऑथर की किताब है जो कि आप एज ए रेफरेंस बुक की तरह आप उसको कंसर्न कर सकते हैं। खरीदना तो उचित नहीं रहेगा आपके यूजीसी में, लेकिन मतलब यूजी लेवल पर, लेकिन ये एक अच्छी किताब है रेफरेंस बुक की तरह, एलेक्सोपोलिस एंड मीम्स की, जो कि जॉन वाइले एंड सन्स न्यूयॉर्क से पब्लिश होती है। तो बच्चों, मैंने आपको ये किताबों की लिस्ट बताई है। आप कम से कम एक किताब आप परचेज कर लें और ताकि आपको उसमें से आराम से जानकारी प्राप्त हो। तो बच्चों, आज हमने खाली अपना सिलेबस देखा है, पेपर की स्कीम देखी है, थ्योरी की अभी हमने बात की थी, प्रैक्टिकल की भी बात हम कर लेते हैं। प्रैक्टिकल बॉटनी के नाम का प्रैक्टिकल एक ही होता है, जो कि 5 घंटे का होता है। उसमें आपके पेपर तो आपके थ्योरी के तीनों अलग अलग होंगे, लेकिन प्रैक्टिकल बॉटनी का एक ही होता है। और उसमें आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म जो आपके थ्योरी में मेंशन है उसी का उसी पर बेस्ड प्रैक्टिकल होता है। और एक साथ ही होता है, मतलब एक ही प्रैक्टिकल होता है जो कि 5 घंटे का होता है।
तो बच्चों अगली क्लास में हम अपनी बॉटनी शुरू करेंगे। तो आज के लिए बच्चों बच्चों इतना ही। थैंक यू।